सब आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। सब आंखें बंद करते हैं, प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद दे रहे प्रभु, ये जो विनती उपवास आपने दिया है 5 दिन का, इसलिए धन्यवाद दे रहे प्रभु। 4 दिन से आप जो सिखा रहे इसलिए धन्यवाद दे रहे प्रभु। आप अपने राज्य के रहस्य हमें सिखाना चाहते हैं, आपके धार्मिकता के बारे में बताना चाहते हैं प्रभु। हम कौन हैं और हमारे जीवन में यहाँ पर क्या योजना है आपके द्वारा, ये आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु। आप स्वयं शब्द है, और जो शब्द आपने इस सृष्टि को निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया, और जो शब्द प्रभु यीशु जब मरा हुआ था उसे जिंदा किया, वही शब्द प्रभु यीशु है, और वही शब्द आपने हमें दिया है। वो सामर्थ्य शब्द है प्रभु, और वो शब्द लेते हुए जो जीवन आपने हमें दिया है, जो परिपूर्ण जीवन आपने हमें दिया है, वो जीवन हमें आपके शब्दों के द्वारा जीना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन को सरल, आसान, सिंपल बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो नींव है, 1 कोरिन्थ 3:11 में लिखा है कि जो सही नींव है वो है प्रभु यीशु, और उसी नींव के द्वारा हम अपने परिवार, हमारी कलीसिया हम बना रहे हैं प्रभु। यहाँ पे आए हुए सारे भाई बहने हैं प्रभु, यहाँ पर आपके लिए, आपके बारे में खोजने के लिए, और आपके जो नींव है प्रभु यीशु, जो हमारा नींव है, उसके ऊपर ही हमें अपना कलीसिया बनाना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रीचिंग को एकदम सरल और आसान बनाने के लिए। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए यहाँ पर, मेरे मन पर, मेरे शब्दों पर, मेरे हृदय पर। मेरे शब्द जो निकल रहे हैं, हमारे जो शब्द निकल रहे हैं, शाइला के और मेरे जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही का हुए प्रभु। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। प्रभु यहाँ पर कोई भी ध्यान भंग ना हुए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही का वाणी सुने प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, 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 आमेन। जय यीशु, जय यीशु। तो हम एक वचन लेते हुए शुरू कर लिया था, और आपने देखा यहाँ पर अभिषेक हो रहे थे, बहुत लोग बंधनों से मुक्ति हो गए, बहुत लोगों को चंगाई मिली, हुई कि नहीं? ये आपने अनुभव किया है क्या? नहीं, ये आपने पहला किया है? बहुत अच्छा। बहुत लोगों ने तो पहली बार किया है, सही है। बहुत सारे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, जमीन पे गिर रहे थे, चिल्ला रहे, चीख रहे थे। और ये कैसा हो रहा था? ये हो रहा था जब आप वचन ले रहे थे, वचन की घोषणा कर रहे थे, जब अपना जो दर्शन है आपने बदला, आप प्रभु के ऊपर ध्यान दिए, और उसके अनुसार आपने जब शब्द कहे, तब ये चिन्ह चमत्कार आप देख रहे थे। आप जो बंधनों में थे, आपकी छुटकारे हुई, बहुत लोगों को शांति महसूस हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे जीवन में रोज होना है। चिन्ह चमत्कार तो हमारे जीवन में रोजमर्रा का होना चाहिए, रोजमर्रा का जीवन में होना चाहिए। और क्या ये हम अनुभव कर रहे हैं? हमारे जीवन में ये अनुभव कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें पता नहीं हम कौन हैं, क्योंकि हमें पता नहीं प्रभु का योजना हमारे जीवन में क्या है। हम जानते नहीं, हम सीखने की कोशिश नहीं किए। हम आते हैं चर्च में, संडे को मिसा में, बस उतना ही आए, जो उत्सव है वो मनाते हैं, मिसा मनाते हुए जाते हैं। जहां पर प्रभु है यहाँ उपस्थित रहता है, जो स्वयं हमें सुसमाचार दे रहा है, वचन दे रहा है, और वो अपना शिष्य को लहू और अपना मांस दे रहे हैं। हालेलुया। हम आते हैं संडे पे संडे, बहुत जन रोज जाते हैं मिसा को, पर अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें वचन का समझ नहीं है, कभी हमने सीखने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। हम आए यहाँ पर अपने जीवन में परिवर्तन लाने, सही है क्या नहीं? लाना है क्या नहीं? तो ये परिवर्तन कैसा आएगा? ये परिवर्तन कैसा होगा? जब हमारा नींव प्रभु यीशु पे, उसके वचनों पे गड़ा होगा, तभी ही ये संभव है। नहीं तो आप कुछ ही क्षण में आप देखोगे समस्या आपके जीवन में बढ़ेगा। जैसे आप विवाह होगा आपके, आप साथ में हो गए, थोड़ा दिन तक सब अच्छा होता है, फिर कुछ ना कुछ समस्या आने लगता है। पर जब हमारे साथ प्रभु है और हमारे घर के मुख्य प्रभु है, उसके वचन है, और जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे, अपने परिवार को जिला रहे, हम देखते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन। हालेलुया। क्या हमें ये बदलाव लाना है क्या नहीं लाना है? लाना जरूरी है क्या नहीं? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अपने जीवन में बदलाव नहीं लाऊंगा तो जो प्रभु ने परिपूर्ण जीवन दिया है वो मैं अनुभव नहीं करूंगा, वो एंजॉय नहीं करूंगा, सिर्फ गुलामी के जीवन में जीऊंगा और वैसे ही मरूंगा। प्रभु के शब्दों के द्वारा प्रभु ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। रोमियो का पुस्तक हम जाएंगे 10:8 में दिया है, लीजिए पहला वहां से शुरू करते हैं। पहले स्पिरिचुअल बॉडी का थोड़ा देने का। अच्छा, पहले उससे पहले हम ये लिख लीजिए, फिर हम यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। रोमियो 10:8 अध्याय, पहला वो लिखते हैं, पर हम जाते हैं 1 थिस्सलुनीया 5:23, जहाँ पर आत्मा ब्रेक से पहले, हाँ ब्रेक से पहले हमने ब्रेक से पहले लिया था कि हम जो मनुष्य है 3 भागों में बटा हुआ है। वो क्या है? आत्मा, प्राण और देह। हालेलुया। तो आप कौन है? आप आत्मा है, आपके पास प्राण है, और आप रहते हैं एक घर में जिसका नाम है देह। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको आत्मिक जीव बनाया। तो परमेश्वर भी कौन है? आत्मा है। शैतान भी आत्मा है, और दूत भी कौन है? आत्मा ही है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, पहला अध्याय 26वां वचन। उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय 26वां वचन। कोई पढ़ रहा है तो पढ़िए। बाइबल का पहला ही पुस्तक है उत्पत्ति का ग्रंथ, पहला अध्याय 26वां वचन। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि का निर्माण किया 6ठे दिन तक, और 6ठे दिन में ही उन्होंने किसका निर्माण किया वो देखते हैं। कोई एक पढ़ सकते हैं? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। सुनाई नहीं दिया? समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और पालतू जानवरों और रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर वह सत्ता करे या अधिकार जताए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हम किसको अपने सदृश बनाए? किसको? मनुष्य को। तो अपने सदृश बनाने का मतलब क्या है? कि शरीर में हमारे जैसे बनाना?
क्या परमेश्वर के पास शरीर है? है? नहीं है। आत्मा में हम हूबहू परमेश्वर के जैसे हैं। तो हम तृतीय जीव है और 1/3 भाग यानी आत्मा में हम हूबहू परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना मनुष्य को बनाने की क्या थी? कि वह इस पृथ्वी पर राज करे। किस पर? एक दूसरे पर नहीं। मनुष्य को मनुष्य के ऊपर राज नहीं करना है। मनुष्य को किस पर करना है? समुद्र की मछली पर, जीव जंतुओं पर, आकाश के पक्षियों पर, जानवरों पर, रेंगने वाले प्राणियों पर उसको क्या करना है? राज जताना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आत्मा में यदि हम परमेश्वर के जैसा है तो क्या हमारा ध्यान आत्मा पर है या हमारा ध्यान शरीर पर है? रोज जब हम उठते हैं सबसे पहला ध्यान कहाँ जाता है? शरीर पर। नहीं, वो जेंट्स लोग ज्यादा समय बिताते हैं मेकअप डालने के लिए, लेडीज लोग कम समय देते हैं। जेंट्स लोग को शेव करने के लिए समय लगता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हाँ या ना यार? फिर शेव करने के लिए हर एक बाल निकालना है, समय लगता है। लेडीज लोग जल्दी करते हैं, उनको ड्रेसअप करने के लिए समय नहीं लगता है। ऐसा ही होता है ना? उल्टा करना होता है। ओके। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यदि हमको आत्मिक जीव बनाया है तो हमारा ध्यान अधिक कहाँ रहना चाहिए? किसको बढ़ाने में? आत्मा या शरीर को? किसको सुंदर बनाना है? आत्मा या शरीर को? लेकिन अधिकतर हम समय किसको सुंदर बनाने में लगाते हैं? वहीं पर हम मार खाते हैं। इसलिए हम जाते हैं नीति वचन या नीति सूत्र या सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 14वां वचन। ये क्या कहता है वचन? नीति सूत्र या सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 14। कोई एक जन पढ़ लो जल्दी जल्दी। किसी ने खोला है? मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभलता है, किंतु कौन टूटे हुए मन को सांत्वना देगा? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मनुष्य का बल मनुष्य का क्या बोला? आत्मबल एक मजबूत आत्मा लिखा है। दूसरे हिंदी इसमें लिखा है, दूसरे हिंदी बाइबल में दिया है, एक मजबूत आत्मा बीमारी में हमें क्या करता है? संभलता है। लेकिन यदि आत्मा कमजोर है तो क्या होगा? क्या करेगा? बीमारी उसे जकड़ लेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है? यदि आप शरीर पर ध्यान दे रहे हो, शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हो और शरीर को ही मजबूत बना रहे हो, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। अभी आपको शरीर को मजबूत बनाना है तो आप कितने बार खाना खाते हो? दिन में 3 या 4 बार खाना खाते हो। सही बात है, क्योंकि वो खाने से क्या होता है? आपका शरीर मजबूत होता है। सही बात है। लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं? आत्मा में हम दिन में एक भोजन तो खाते हैं, वो भी नहीं करते। हफ्ते में एक बार चर्च को आते हैं, तभी आत्मा को थोड़ा भोजन मिलता है। सही बात है, क्योंकि आत्मा के लिए भोजन का यहाँ पर कितने बार, कम से कम 2 या 3 बार तो कुछ पाठ पढ़ाया जाता है। सही बात है, चर्च में
वो भी हम क्या करते हैं, वही का वही छोड़ते और निकल जाते हैं। सही बात है। क्या कुछ अंदर लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ पर है? हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए। तो ये वचन क्या कह रहा है? आप भोजन भले अच्छा खाओ शरीर को बनाने के लिए और आप मजबूत भी रहोगे, लेकिन एक वायरस, एक बीमारी आती है तो शरीर का हाल क्या एक होता है? बुरा खबर, एक बुरी खबर भी आपको ढीला कर देता है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हाँ, आपका शरीर का हाल क्या हो जाता है? एक बीमारी भी आई तो क्या हो जाता है? पूरा आप खटिया पकड़ लेते हो। सही बात है। लेकिन आपने तो अच्छा अच्छा भोजन खाया है ना, लेकिन एक बीमारी क्या कर देती है, उससे आप खटिया पकड़ लेते हो। लेकिन वही समय अगर आप अपने आत्मा को मजबूत करने में लगाओगे तो ये वचन क्या कहता है? कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन और भले आप शरीर से बहुत दुबले पतले हो, लेकिन क्योंकि आपकी आत्मा, आप अपने आत्मा को रोज कौन सा भोजन खिला रहे हो? वचन खिला रहे हो। और उस वचन के वजह से आपका आत्मा क्या हुआ है? मजबूत हुआ है। तो भले कोई भी बीमारी आपके शरीर के पास आए, आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपका आत्मा मजबूत है। और क्योंकि आपका आत्मा मजबूत है, आपका शरीर कोई भी बीमारी का सामना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यही ये वचन कहता है। भले आपका शरीर कितना मजबूत हो, लेकिन एक बीमारी आपके शरीर को ढेर कर देता है। और उसके बजाय यदि आपने वही समय लगाया आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तो कितनी भी बड़ी बीमारी आपके पास आ जाए, आपके शरीर के पास आ जाए, लेकिन क्योंकि आपका आत्मा मजबूत है, वचन में गड़ा हुआ है, तो कोई भी बीमारी आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप लोग कितना समय बिताते हैं वचन को सीखने में? अभी पुरुष जो हमारे भाई है, बहुत सारे लोग तो जिम जाते होंगे। जिम जाते हैं आप लोग? कोई भी नहीं जाते हैं यहाँ पर? जिम जाते नहीं है कोई भी? खेती बाड़ी में आपको फुर्सत नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग बहुत पैसा धन कमाते हो। सारा समय बिजी हो ना आप लोग? हाँ, जी हाँ, जी ना, जी हाँ। इसका मतलब साल भर आप खेती करते हैं, बहुत मेहनत करते हो। हाँ या ना यार, जवाब तो दो। आप लोगों को समझ आया क्या बोल रहे थे? हाँ, अब मैं क्या समझना चाहिए? वो हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे थे? शादी से पहले जवाब नहीं दे रहे, शादी के बाद क्या होगा? शादी तो होने दो, फिर देखता हूं। ऐसा रहेगा क्या? नहीं ना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब खेती बाड़ी करते हो, साल भर करते हो? 6 महीना, 6 महीना करते हो। 6 महीना क्या करते हो? आराम। क्या कुछ तो बोल रहे भाई? बोल रहे तो जोरदार बोलो, कोई तो जोर से बोलो। क्या करते हो 6 महीना? क्या करते हो? मौसम के आधार पर खेती बाड़ी होती है। किसान मौसम के लिए खाली रुकता है? आज तो टेक्नोलॉजी हुआ है, आज साल भर खेती बाड़ी हो सकता है। पर क्या आप लोग करते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं करते हो? पानी नहीं है? झारखंड में पानी नहीं है? भरपूर पानी है। कभी सूखता है? मार्च अप्रैल में सूखता है। तो आप साल भर, साल में कम से कम 9 या 10 महीने तक तो आप खेती बाड़ी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? और आप कितने बार करते हो? एक ही बार करोगे, तो उसमें एक ही बार करोगे क्या आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, उससे तो ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप 4 महीना साल में काम कर रहे हो, 8 महीना बैठ के खा रहे हो। सही है? बुरा लग रहा है क्या? बुरा लगेगा तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं है। मैं साल भर काम करता हूं, साल भर काम करता हूं, क्योंकि जो प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, जो आशीष दिया है, जो सामर्थ्य दिया है,
उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ लाभ लेना है, मुझे मौका लेना है, जब मुझे मौका मिलता है तो मुझे लाभ लेना है। अभी आप सोचो, आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको साल भर में सिर्फ 4 महीना आप अपने जीवन को इस्तेमाल करते हैं या अपने समय को इस्तेमाल करते हो, 8 महीना आप बेकार रहते हो। 8 महीना अगर ये जो है मन खाली घर है तो क्या होगा? सोच तो नकारात्मक आएगा क्या नहीं? गलत कार्य करने के लिए सोचेगा क्या नहीं? अक्सर आप देखते हो झारखंड में और छत्तीसगढ़ में लोग जो खेती बाड़ी करते हो सिर्फ 4 या 5 महीना धान करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करते। उसके लिए बाद में वो गलत संगत जाते हैं, शराब के आदी हो जाते हैं, नशा के आदी होते। मैं आपको पर उंगली नहीं डाल रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं सीधा सीधा, आपको भले अच्छा लगे या बुरा। क्योंकि आप अगर आपका कलिसिया बनाने वाले हैं, यहां से आपका शादी होगा, आपके बच्चे होंगे, तो आपको लगता है कि 4 महीने के जो खेती बाड़ी करेगा तो आपके लिए काफी होगा? नहीं है। किसान आज के जमाने में सबसे बोले ना, सबसे सामर्थ्यवान है, सबसे धनी है। अगर आप किसान हो और आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो तो नफा किसका है, नुकसान किसका है? आपका खुद का है। क्योंकि जो समय है दिया आपको, आप करेंगे तो आपको लाभ ही मिलना है। एक गवाह है, मैं शेयर करना चाहता हूं। हम 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ गए थे। वहां पर एक बच्चा था, युवा बच्चा, 12वीं का ही 10वीं का परीक्षा दिया था। दोस्ती यारी में गए, दोस्तों ने उसको शराब के साथ क्या पिलाया पता नहीं, कुछ गलत कर दिया। जब वो आया उसको होश नहीं था, उसे पता नहीं उसका नाम क्या है, उसका क्या परिस्थिति है। और जब हम प्रचार करने जाते थे वहां पर छत्तीसगढ़ में, हर 2 महीने 3 महीने हम जाते थे, तो उसका परिवार, उसकी मम्मी ने उसे यहाँ पर हमारे यहाँ ले आए। उसे होश नहीं था, वो बहुत एग्रेसिव हुआ था। अगर कोई भी मिलता था, अगर उसका पानी छीन लेता था, खाना छीन लेता था, अगर कोई ना बोलते तो उसको मारता था। जब हमें मिला, बिनती पास के लिए आए, जब हम उसे देखे तो हमने उसे गले मिलाया, उनको प्रेम दिया, उसको प्रेम दिया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। 15 दिन हमारे साथ थे, हम चर्चेस में जाते थे, गांव जा रहे थे, प्रचार करने के लिए जा रहे थे, हमारे साथ ही था, दिन रात वचन सुन रहा था, वचन की घोषणा कर रहे थे। और थोड़ी दिन में उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ ही महीने में वो बदल गया, चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका पिता था गांव में, कुछ काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही 4 महीना खेती बाड़ी करता था, निराश व्यक्ति था, कुछ भी नहीं करता था। वो जो भी खेती बाड़ी होती थी, खेती होती थी, वो मम्मी करती थी, वो बेटे वो लड़के का, और वैसे घर गुजारा होता था। आप सोचो, जो भी फसल था उसके बीच में भी वो परिवार में डिस्प्यूट था, तो उसमें भी बंटवारा होता था। जो वो धान बना रहे थे 4 महीने में, वो भी नुकसान होता था। घर में पैसा नहीं था, समस्या था। लड़की, कुछ छोटी लड़की थी, 9वीं में क्या 8वीं में थी, 8वीं में उस समय में थी, और एक छोटा बच्चा था, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। घर के अंदर समस्या ही समस्या। पर जब वो पिता ने इस बच्चे के जीवन में परिवर्तन देखा तो ये आया, वो बोला नहीं, मुझे भी देखना है प्रभु के वचन, सीखना है। वो बाइबल क्लास के लिए मैंगलोर आए। हमारे वहां पर बाइबल स्कूल था, बाइबल स्कूल है, वहां पर 3 महीने उसने समय बिताया, प्रभु का वचन सीखा और अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगा। आज वहां पर वो खेती करता है। जो नुकसान में खेती करता था, आज वो बोलता है जब मैं खेती करता हूं, साल भर खेती करता हूं, जो भी मैं खेती बाड़ी करता हूं, आज मैं कम से कम 100 गुना से अधिक मैं कमाता हूं। और यह प्रकाशन मिला है उसे वचन से, बाइबल से। हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति जो निराश था, सिर्फ 4 महीने वो खेती बाड़ी करता था, वो भी नहीं करता था, अक्सर वो निराश रहता था, शराब में डूबा हुआ था, नशे में डूबा हुआ था। वही व्यक्ति जब उसके बेटे के जीवन में परिवर्तन आया, उसने निर्णय लिया मुझे भी बदल लाना है। इस बार हम छत्तीसगढ़ आए थे तो पूरा परिवार आया हमसे मिलने के लिए।
दूर रहते हैं, कुछ 50-60 किलोमीटर से अधिक रहते हैं। उनको पता चला हम आ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो आए हमें मिलने के लिए। हमारे लिए थोड़ा सा दाल वगैरह लेके आए, बहुत अच्छा था, घर का ऑर्गेनिक दाल जो है उन्होंने हमें भेंट दिया। हम भी खुश हो गए। पर हमने देखा उनके परिवार में परिवर्तन, और ये परिवर्तन हुआ है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हम जो किसान हैं, ईश्वर का वरदान है हमारे ऊपर, हम आशीर्वादित है, आशीषित है। प्रभु ने हम सबको आशीर्वादित किया है, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है। क्या हम उसका लाभ लेते हैं? जो प्रभु ने हमें समय दिया है, क्या उसका हम लाभ लेते हैं? को प्रभु ने हमें समझ दिया है, क्या आप उसका लाभ लेते हैं? तो अगर आप लाभ नहीं उठाओगे तो फायदा होगा का नुकसान होगा? अब तक तो आप लोग नुकसान ले रहे थे। क्या आपको आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए क्या? नहीं चाहिए क्या? नहीं। तो ये परिवर्तन आप लाएंगे कैसे? जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, बाइबल के साथ समय बिताओगे, वचन लोगे और वचन का घोषणा करोगे, उसके अनुसार कार्य करने को लगोगे, प्रभु आपको प्रकाशन देगा, आपको समझ देगा, आपको बुद्धि देगा, और उसके द्वारा आप जो भी कार्य करोगे आपको सफलता ही सफलता मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आत्मिक जीव हैं और हमको परमेश्वर ने अपने जैसे बनाया है आत्मा में। तो हमको अधिकार लेकर चलना है, क्योंकि उत्पत्ति का पहला ग्रंथ 26वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमको उनके सदृश बनाया है। किसके लिए? इस पृथ्वी पर राज करने के लिए। और आप राज कैसे करोगे? राज कैसे करोगे? अगर आपके पास उनका शब्द ही नहीं है तो आप राज कर पाओगे नहीं। हमको राज करना है कैसे? उनके शब्द को लेकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको अधिकार कैसे दिया है? हम किसके द्वारा ये अधिकार जता सकते हैं? शब्दों के द्वारा। कैसे? शब्दों के द्वारा। ये शब्द बोलने का अधिकार क्या जानवरों को है? क्या जानवर शब्द बोलता है? पक्षियां बोलती हैं? नहीं। अगर आप बोलोगे तोता बोल रहा है, तोता सिर्फ हमारा अनुकरण कर रहा है, वो खुद के ज्ञान से, खुद की बुद्धि से नहीं बोल रहा है, वो नकल कर रहा है। लेकिन प्रभु ने हमको अधिकार दिया है शब्द बोलने का। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति का ग्रंथ 18 लेना, उत्पत्ति नहीं, नीति वचन 18, सुक्ति ग्रंथ 18 का 21 देखना क्या दिया है। सुक्ति ग्रंथ 18-21 पढ़ो तो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो मृत्यु और जीवन कहाँ पर है? परमेश्वर के हाथ में। सही बात है। कितने कहते हैं कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? कितने कहते हैं कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में? ऊपर तो कीजिए हाथ। क्या हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में? आपका भविष्य किसके हाथ में है? आप लोग हाथ ऊपर नहीं किया। आपका भविष्य किसके हाथ में है? आपका भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के। और अभी आपने क्या पढ़ा? आप यहाँ पर आए, निर्णय किसने लिया? प्रभु ने? नहीं। आप चाय पीने के लिए गए, निर्णय किसने लिया? शादी करने का तैयारी हो रही है, निर्णय किसने लिया? निर्णय तो सब आप ही लेते हो, डालते हो बिल प्रभु पर। ये वचन दोबारा पढ़ना, नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ दोबारा पढ़ना 18-21। जीव के वश में
मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। वहां कहा है क्या प्रभु के हाथ में है? किसके जबान पर है? किसके जबान पर है? हमारे खुद के। हमारे खुद के जबान पर क्या है? जीवन भी है और मृत्यु भी है। फिर उसके बाद जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब भी समस्या आती है तो आप कौन से शब्द बोलते हैं? कौन से शब्द बोलते हैं? हे प्रभु बोल के बैठते हैं? नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जब आपके जीवन में कोई समस्या आता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? हे प्रभु, हे भगवान। पूरा समय हे प्रभु हे भगवान बोलते हैं। हे भगवान बोलने से समस्या का हल हो जाता है? या आप समस्या की बात जाकर दूसरों से बोलते हैं? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? समस्या की बात बोलते हैं कि नहीं? बीमारी है तो उसके बारे में किसको बोलते हैं? एक दूसरे से बोलते हैं कि नहीं? या वचन क्या कह रहा है? जीवन और मृत्यु कहां पर है? देखो, जो भी शब्द आप बोलोगे उसी का फसल आपको मिलेगा। आप खुद किसान है, आपको मालूम रहना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमने कहा हमारे शब्द होते हैं बीज के समान। अगर आपने एक बीज आलू का लगाया तो आपको कितने आलू मिलेंगे फसल के रूप में? कम से कम 1 किलो तो मिलेंगे कि नहीं? या एक ही आलू मिलता है? उसी प्रकार आपके शब्द जो है बीज है। आप कितने बार बोलते मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और आप बीज बो रहे हैं, बीमारी का बीज बोते जा रहे हैं। बो रहे हैं कि नहीं? समस्या है, समस्या है, समस्या है। कौन सा बीज बो रहे हैं? समस्या का। फिर फसल क्या मिलेगा? टमाटर मिलेगा, आलू डालेगा तो। हाँ, क्या मिलता है? समस्या। तो जो बीज आप बो रहे हो उसी का फसल मिलेगा कि नहीं? देखो, जो भी बीज आप बोते हो ये बीज आपके भविष्य में जाता है, गुणांक होता है उसका, और फसल के रूप में आपके जीवन में आता है। ये तो आप किसान है, आपको खुद को पता चलना चाहिए। सही बात है। जब आप बीज बोते हो क्या वो बीज फसल लाता है? एक ही लाता है। सही बात है। एक बीज लगाया गेहूं का, एक ही गेहूं का दाना देता है। सही बात है। फसल कितना आता है? अधिक आता है ना। तो फसल अधिक होता है कि नहीं? बीज भले एक है, फसल अनेक है। उसी प्रकार ज्यादा बीज लगाए तो फसल, उसी प्रकार आपके शब्द भी बीज है। आप जितना बोलेंगे समस्या समस्या समस्या, आप बीज बोते जा रहे, समस्या समस्या समस्या, फसल क्या है? समस्याएं। और समस्या फिर बोलते अरे कितनी बड़ी हो गई है समस्या। कैसी हो गई? किसने बीज लगाया? किसने लगाया? खुद ही लगाया। सही बात है। तो जीवन और मृत्यु कहां पर है? खुद ही के जबान में है। और जितना आप बोते जाओगे उतना ही आप फसल पाओगे। इसलिए जो भी तुम बोलोगे, बोलते हो, तुमको बहुत सोच समझ के बोलना है। हम एक उदाहरण देखते हैं, बाइबल में ही दिया है। क्या आप लोगों को लगता है परमेश्वर के जीवन में समस्या आई थी? कहाँ आई थी? कहाँ आई थी? परमेश्वर के जीवन में समस्या आई थी? वो तो बहुत ही आई थी क्या नहीं आई थी? परम प्रधान है। कहां पर आई थी? समस्या थी, परमेश्वर आई थी, पर पता नहीं कहाँ आई थी। बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन कहाँ आई थी? ठीक है, हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, पहला अध्याय, पहले वचन से ही लेते हैं। पहला और दूसरा वचन पढ़ना।
कोई पढ़ो। जल्दी जल्दी पढ़ो। उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय, पहला और दूसरा वचन। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग की और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। हालेलुया। हालेलुया। अब पहला वाक्य कह रहा है परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब है उन्होंने पूरा किया है काम या अधूरा था काम? सृष्टि की या कर रहे थे? करने वाले थे। आप जब घर बांध रहे हो या खेती का काम कर रहे हो, बीज बोने का, आप कब कहते हो कि मेरा काम खत्म हुआ है? बीज लगाने के बाद या लगा रहे हैं तब? लगाने के बाद। सही बात है। घर बांध रहे हैं, बांधना जारी है, तब बोल रहे हो कि घर हो गया बांध के, या पूरा काम होने के बाद? तो यहाँ पर क्या कहा है कि प्रातः में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले हैं, कर रहे हैं। क्या कहा है? कि इसका मतलब हो कर गया। रहे हैं कि इसका मतलब उनका काम संपूर्ण हो गया है। हाँ या नहीं? इसीलिए कहा है ना कि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद दूसरा वाक्य क्या कहता है? पृथ्वी, तो परमेश्वर ने तो पूरा काम किया, तो पृथ्वी उजाड़ कैसे हो गई? अरे सृष्टि पृथ्वी और लेकिन वहां पर कहा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सृष्टि की। कर रहे थे नहीं कहा है। इसका मतलब उनका काम संपूर्ण हो गया था। तो इसका ये अर्थ है कि वहां पर कुछ तो हो गया था जिसके वजह से पृथ्वी क्या हो गई थी? बोल रही है उजाड़। वर्षा नहीं होने के कारण कुछ नहीं हुआ। वर्षा नहीं होने के कारण कुछ नहीं हुआ। उजाड़ का मतलब क्या है? कि वहां पर कुछ बर्बादी हो गई थी। समझ गए? पृथ्वी बेडौल हो गई थी, आकारहीन हो गई थी। इसका मतलब है परमेश्वर ने तो बनाया था पृथ्वी को, लेकिन कुछ तो वहां समस्या हुई, उसके वजह से क्या हो गया? पृथ्वी का आकार बिगड़ गया, अंधकार छाया और क्या था? सुनसान पड़ी थी। तो ये जब हम पढ़ रहे हैं, क्या ये आशाजनक स्थिति लग रही है या निराशाजनक स्थिति लग रही है? कैसी स्थिति है? निराशाजनक। तो क्या परमेश्वर के सामने भी समस्या थी? थी कि नहीं? उन्होंने पृथ्वी इतनी सुंदर बनाई और अचानक क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी उजाड़ हो गई है, अंधेरा है और सुनसान हो गई है। लेकिन वहां पर कुछ तो है और कुछ है। क्या है? पढ़ो तो। हाँ, और क्या है? चौथा क्या है वहां पर? हाँ, अंधकार का तो बोल दिया हमने। उसके बाद पानी क्या है वहां पर? किसने पढ़ा? और क्या है वहां पर? चौथा क्या है वहां पर? दूसरे वाक्य में ही। हाँ, वहां पर और कुछ तो है। ईश्वर का आत्मा है। लेकिन क्या ईश्वर का आत्मा कुछ कार्य कर रहा है? क्या कर रहा है? तो विचरना का मतलब क्या है? कुछ कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? सिर्फ विचर रहा है,
कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो घूम रहा है वहां पर, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्या आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा है या नहीं है? तो क्या ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा है? हाँ बोलो या ना बोलो यार, इतना समय लोगे सोचने के लिए हमारे लिए। आप सबके पास भी तो पवित्र आत्मा है ना, सबके अंदर है ना। क्या आता है जाता है? संडे के संडे आता है? नहीं नहीं नहीं, अभी आएगा ना पेंटिकॉस्ट, तभी वो आएगा। अभी घूमने गया है, फिर जाएगा, फिर वापस अगले पेंटिकॉस्ट को आएगा, ऐसा कुछ है? फिर पवित्र आत्मा है कहाँ? हमारे अंदर है। लेकिन जब हमारी समस्या आती है तभी वो क्या कर रहा है? छुट्टी लेके गया। कुछ काम कर रहा है क्या? वो भी विचर रहा है वहां पर। सही बात है। जैसे यहाँ पर विचर रहा है उत्पत्ति के ग्रंथ पहले अध्याय दूसरे वचन में। सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन हमने अभी तक तो सोचा ही नहीं था पवित्र आत्मा है हमारे अंदर। सही बात है, क्योंकि हमारा ध्यान जब समस्या है तो प्रभु ऊपर देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं। प्रभु बोलते हैं मैं अंदर हूं, पर भी ऊपर देखते हैं। आदत हो गया है ना। सही बात है, लेकिन पवित्र आत्मा है ना? शक है? कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अभी तक पता ही नहीं था। ढूंढ रहे थे, अभी तक पता नहीं अंदर है क्या नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम देख रहे पवित्र आत्मा है, लेकिन वो भी कुछ कार्य नहीं कर रहा है। सही बात है। अब हम देखते तीसरे वाक्य में क्या है, पढ़ना। ईश्वर सोचने लगे, ईश्वर रोने लगे, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना की, प्रार्थना भी की, घुटनों के बल, और कहा अंधेरा है, फास्टिंग, अंधेरा है, उजाला हो जा। सही बात है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ईश्वर ने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और फिर कहा अंधेरा है, उजाला हो जा। सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। अरे अभी कोई बोलता है सही है, कोई बोलता है नहीं। क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? क्या सही है? तो ईश्वर ने प्रार्थना किया, वो चिंतित हो गए, निराश हो गए। ऐसा दिया है क्या? समस्या के बारे में बोला, वो बाल नोचने लगे, अपनी दाढ़ी नोचने लगे। क्या कहा? क्या ऐसे दिया है? हम लोग जब समस्या आती है हम क्या करते हैं? सर खुजाते हैं, समस्या के बारे में फोन उठाते हैं, क्या करते हैं हम? ईश्वर ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? तो समस्या का समाधान कैसे किया? कैसे किया? हाँ, एक जन बोलो, क्या किया? बोलो तो। सब ईश्वर ने क्या किया? उजाला है, प्रकाश हो जा। सही बात है, सॉरी, अंधकार है, प्रकाश हो जा। अंधकार है, प्रकाश हो जा ना, हाँ या नहीं? अंधकार है, प्रकाश हो जा, कहा कि नहीं? सब गलत है। क्या उन्होंने अंधकार के बारे में एक बार भी जिक्र किया? तो आप कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो? मैं कब से गलत बोल रहे, लेकिन आप भी मेरे साथ हाँ। क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? क्या लिखा है वहां पर? उन्होंने अंधेरे को देखा, लेकिन जो देखा क्या उसके बारे में जिक्र किया, या जो उनको चाहिए था वो कहा? क्या किया?
क्या अंधकार के बारे में, बेडौल है और क्या है, सूना है, ये इस बारे में जिक्र किया? तो क्या कहा उन्होंने? जो उनको चाहिए था वही कहा। तो उनको क्या चाहिए था? उजियाला। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा? उजियाला हो जा। तो उन्होंने अंधेरे का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि वो अंधेरे का जिक्र करते तो क्या होता था? उजियाला होता नहीं था, अंधेरा और बढ़ जाता था। हम भी हमारे जीवन में क्या करते हैं? समस्या को बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो हमको चाहिए वो हमको मिलता नहीं है। एक उदाहरण दूं। आपके पास एक बाल्टी है, ओके? आपने एक बाल्टी लिया और आपने नल के सामने रखा। अभी दो नल है, एक नल में साफ पानी आ रहा है, दूसरे नल में गंदा पानी आ रहा है, और दोनों भी बह रहा है। बाल्टी भरेगा तो कौन सा मिलेगा? साफ पानी मिलेगा कि नहीं? अरे यार, आप लोग बाल्टी का भी से उदाहरण नहीं समझ रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपके पास एक बाल्टी है और आप दो नल के बीच में रखे हैं, एक नल में साफ पानी जा रहा है और एक नल में गंदा पानी बह रहा है, और दोनों नल खोल दिया आपने, बाल्टी में क्या मिलेगा? साफ पानी? हाँ, गंदा पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि गंदा पानी का नल भी खुला है। सही है क्या नहीं? अपने जीवन में हमें चंगाई चाहिए तो हम क्या करते हैं? चंगाई के बारे में बोलते हैं या चंगाई से बोलते हैं? या बीमारी के बारे में? बीमारी के बारे में बोलते हैं, बीमारी के बारे में बोलते हैं या बीमारी से बोलते हैं? बारे में बोलते हैं। तो जितना आप बीमारी के बारे में बोलेंगे उसका मतलब वो गंदा पानी का जो नल है वो छोड़ रहे हैं, अब डाल रहे हो, खोल दिया तो क्या होगा? बाल्टी किस में? गंदाई में, गंदे पानी में। अब तक क्या हो रहा था आपके जीवन में? अब तक क्या हो रहा था? समस्या बढ़ी रही थी। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ समस्या के बारे में बोल रहे थे, समस्या से नहीं बोल रहे थे। सही है? हालेलुया, हालेलुया। आपका ऑडियो और आपका वीडियो दोनों अलग था। सही है? अगर आपका ऑडियो जो है वो आप प्रभु के वचन में बोल रहे हैं, पर आपका वीडियो नकारात्मक है, क्या चंगाई होगी? आपके जीवन में चंगाई क्यों नहीं हो रहा था? वचन का तो घोषणा करते रहेंगे, पर आप सोच रहे हैं नकारात्मक। वाकई में चंगा होने वाले हैं क्या? मेरे शरीर से दर्द निकल जाएगा क्या? मैं गरीबी से निकल जाऊंगी? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा या उजाला हो जा, तो क्या हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि जो उन्होंने शब्द कहे, पवित्र आत्मा वहां पर था। पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लिया और उसी के अनुसार कार्य किया। हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा है, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम भी परमेश्वर के जो शब्द है, जो बाइबल में दिए हैं, उनको लेते नहीं है और उनकी घोषणा करते नहीं हैं। और इसीलिए समस्या वैसी की वैसी सालों साल हमारे जीवन में पड़ी हुई है। देखो, पवित्र आत्मा के साथ साथ एक तरफ दुष्ट आत्मा भी है। जब आप गलत शब्द बोल रहे हैं, नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं, प्रभु के वचन के खिलाफ जो शब्द है उनको बोल रहे हैं, तो ये दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? उन्हीं शब्दों को ले रहा है और उसी के अनुसार कार्य आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें से आपने क्या सीखा?
कि जब आपके जीवन में समस्या है तो आपको कौन से शब्द बोलने हैं? कौन से शब्द बोलने हैं? जो आपको नजर आ रहे हैं वो शब्द बोलने हैं समस्या, या आपको वो शब्द बोलने हैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से, जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं? कौन सा बोलना है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नीति वचन 18:21 क्या कहता है? जीवन और मृत्यु दोनों भी कहां पर है? आप ही के जबान पर है। अभी एक शरीर जो है बर्तन है, सही है, ओके। मेरे मुंह से क्या निकलता है, मेरे मुख से क्या निकलता है दिन भर? अच्छे शब्द निकलते हैं क्या नकारात्मक शब्द निकलते हैं? अगर मैं अच्छा शब्द बोलूंगा तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। और मैं तकरीबन दिन में कितने बार अच्छे शब्द बोलता हूं और दिन में कितना नकारात्मक शब्द बोलता हूं? कभी कल्पना की आपने? कभी सोचा? दिन भर आप जो बात करते हैं, आपके मुंह से शब्द निकलता है, कितना सकारात्मक शब्द है, चंगाई का शब्द है, और कितना नकारात्मक शब्द है, बीमारी का शब्द है। कितने शब्द है आपके सकारात्मक या वचन के अनुसार? कितने शब्द है नकारात्मक संसारी शब्द के अनुसार? कितना? दिन में कितना शब्द आपका वचन का घोषणा होता है? बहुत कम बोले तो कितना? 0%, 0 सही है ना? क्यों? क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। अगर मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूंगा? नकारात्मक शब्द ही बोलूंगा, सांसारिक शब्द भी बोलूंगा, बीमारी के बारे में बोलूंगा। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही मेरे शरीर के अंदर क्या जा रहा है? पॉइजन जा रहा है, सही है कि नहीं? जहर जा रहा है। शरीर को क्या हो रहा है? नुकसान कर रहा है क्या लाभदायक है? इतने साल से आपके शरीर में जो दर्द है, जो बीमारी है, समस्या है, जो समस्या है आपके जीवन में, वो कैसा हुआ है? ईश्वर के द्वारा हुआ है, शैतान के द्वारा हुआ है, या अपने खुद के शब्द द्वारा हुआ है? दीदी कुछ बोल नहीं रही है, उसका मतलब कुछ तो रहेगा। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? आपको ये जो बीमारी है प्रभु ने दिया है? प्रभु ने तो नहीं दिया ना, आया ना, तो फिर शैतान के द्वारा आया। कंफ्यूज हो गई, सोचने लगी, या हमारे नकारात्मक शब्द जो हम अब तक बोल रहे थे, सही है ना? ये जो मेरा जीवन जो अब तक हम जी रहे थे, जो मेरा भूतकाल और जो मेरा वर्तमान काल, जो भी हो रहा है, जो भी हो गया है, उसका श्रेय जाते हैं मेरे शब्दों का। जो मैंने शब्द बोला है उसके द्वारा ही मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। पर मुझे मेरे जीवन में आज से परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो मुझे क्या करना है? ईश्वर का वचन बोलना है, ईश्वर का वचन का घोषणा करना है, ईश्वर के वचन के अनुसार मुझे कार्य करना है। हालेलुया। शब्दों को बदलना, शब्दों को मुझे बदलना है। अगर मैं बोलता एक बाल्टी हूं मैं, और मेरे जीवन में मैं एक साफ पानी बोले तो वचन भी ले रहा हूं, और गंदा पानी बोले नकारात्मक शब्द भी बोल रहा हूं, तो शरीर में चंगाई मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारा दिन में गंदा ही बोल रहा हूं या नकारात्मक बोल रहा हूं। इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन होगा। हालेलुया। उदाहरण देता हूं। ये अगर आप कल्पना करो, ये आपका शरीर है, सही है? सही है। अभी ये खाली बर्तन है, क्योंकि प्रभु यीशु को आपने स्वीकार किया है। प्रभु यीशु आपका जीवन का मसीह है, सही है? हालेलुया, हालेलुया। अभी इस शरीर के अंदर आपको चंगाई चाहिए, परिपूर्ण जीवन चाहिए, संपूर्ण जीवन चाहिए, आरोग्य जीवन चाहिए, आशीर्वादित जीवन चाहिए। ये सब है, इसमें मिल सकता है। कैसे मिलेगा? अगर मैं दिन भर इसमें गंदा पानी बोलो, गंदा शब्द बोलूं, नकारात्मक शब्द बोलूंगा, तो मैं इसके अंदर क्या भरूंगा? जीवन दिन भर मैं मृत्यु के बारे में बोलूंगा, तो मेरे जीवन में क्या आएगा? दिन भर मैं बोलूंगा मुझे नौकरी नहीं है, मेरे खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रहा है, खेत सफल नहीं हो रहा है, क्या होगा?
दिन भर मेरे बच्चों के बारे में बुरा बोलूंगा, मेरे पति के बारे में बुरा बोलूंगा, मेरे पत्नी के बारे में बुरा बोलूंगा, तो क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। जो आप डालोगे आपके शरीर के अंदर, वही फल आपको मिलेगा। अब तक आप क्या डाल रहे थे आपके शरीर के अंदर? उदाहरण दे रहा हूं बोतल का। आपके शरीर के अंदर आप क्या डाल रहे थे? साफ पानी या गंदा पानी? मैं तो साफ पानी डाल रहा हूं। आहा हा हा, मजा आता है इसमें। दिन भर लो, प्रभु का वचन लो, साफ पानी के जैसे घोषणा करते रहो, उस पर मनन चिंतन करते रहो और उसका फल खाओ। आप क्या फल खा रहे हो? अब तक क्या खा रहे थे? आगे क्या खाना है? आगे क्या खाना है? अच्छा फल। और ये कैसा संभव होगा? ये जो जमीन है, इसके अंदर अच्छा बीज डालेगा तभी होगा ना। इसके अंदर आलू डालेगा तो क्या मिलेगा? कद्दू। टमाटर डालेगा तो क्या मिलेगा? प्याज। हाँ, भिंडी डालेगा तो क्या मिलेगा? भिंडी मिलेगा। सही है ना? आप तो किसान है, आपको यही तरीका सब अच्छा समझता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका शब्द साफ सुथरा होगा तो आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा, चंगाई होगा, परिपूर्ण जीवन मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। सही है ना? हालेलुया। 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 प्रभु आपको व्यवसाय करने को भी सिखाता है। ये ऐसे ही, अगर आप, अभी तो टमाटर का सीजन आया, टमाटर इस बार बहुत सस्ता हुआ कि नहीं? झारखंड में कितना सस्ता था टमाटर? कितने सस्ते में भेजा आपने? 10 रुपया, 5 रुपया। छत्तीसगढ़ में 10 रुपया में, 50 रुपया में इतनी बड़ी टोपली मिले, 50 किलो बोरी भरकर मिल गई, क्योंकि इस बार बहुत फसल था। हालेलुया। 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 आप लोग एक अच्छा किसान है। ओके, अभी आप सोचो 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो टमाटर है। सही है? सही है क्या नहीं? तो टमाटर, एक टमाटर का कीमत कितना हुआ? 50 पैसा। उसके अंदर एक बीज, उसके अंदर कम से कम 100 बीज है। सही है क्या नहीं? टमाटर के अंदर तो एक बीज का कीमत कितना हुआ? आप किसान है ना, जल्दी जल्दी सोचो ना यार। वो भी सोचने को इतना समय लगता है यार। कितना भाई? 5 पैसा भी नहीं लगे ना? सर खुजारे, कुछ तो बोल। अरे किसान है आप, एक बीज का कितना कीमत होगा? 5 पैसा भी नहीं होगा। सही है ना? 1 पैसा पकड़ो। हालेलुया। एक बीज आप डालते हो जमीन पर, कितना मिलता है उत्पादन? फसल कितना मिलता है? एक पौधे में 10 किलो मिलता है। कितना मिला? कितना प्रतिशत लाभ मिला? सोचा? क्या किसान हो यार, साल में एक बार खेती बाड़ी करते हो, शर्म की बात है। हालेलुया। बुरा मत मानो, मैं आपको ठोक मार रहा हूं और चैलेंज करता हूं इस बात पर, क्योंकि लगना चाहिए। जब लगता है ना फटका, तभी सीखते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक बात में सीखते हैं, कोई कोई मार खा खा के सीखते हैं। ये आपका चॉइस है। कल्पना करो, आपका बीज 5 पैसा, लेबर, खाद, पानी डाला, सब कुछ हो गया, एक बीज का दाम हो गया 1 रुपया कॉस्टिंग। कितना मिला? 10 किलो। एक बीज पर कितना गुना आया? और वो फसल कितने महीने का है? 3 महीने में होता है। 3 महीने में आप साल भर एक खेती करते हो भी धान के, और आप बोलते हो मैं किसान हूं। कौन सा किसान है मुझे पता नहीं। मैं तो आपसे मैं बहुत बेहतरीन किसान हूं। मैं भी किसानी कर रहा हूं, यहां पे आ रहा हूं, मैं किसानी कर रहा हूं, क्योंकि मैं बीज डाल रहा हूं। और ये जो बीज डाल रहा हूं, ये 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना जाके फल ला रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। इसलिए हम मुंबई छोड़ते हैं, बम्बे जैसे चकाचौंध दुनिया, वो छोड़ते हुए हम गांव में आते हैं। क्यों आते हैं? क्या आपसे कुछ लेने के लिए?
क्या आप मुझे कुछ देंगे? वो उम्मीद से आ रहे हम नहीं, हम आ रहे हैं बीज डालने के लिए, क्योंकि मैं आत्मिक किसान हूं। मेरा प्रभु जो है, मेरा पिता है, वो किसान है और मैं उसका पुत्र हूं और मैं भी उसके जैसे ही कार्य करता हूं। अगर एक टमाटर का बीज 5 पैसा है, मिलता है 100 रुपया आपको एक बीज का, अब सोचो ना कितना लाभ होता है। और आप लोग लाभ नहीं ले रहे। सब कुछ बाइबल सिखाता है आपको। व्यवसाय कैसा करना है बाइबल सिखाता है। यशस्वी जीवन जीना है बाइबल सिखाता है। परिपूर्ण जीवन जीना बाइबल सिखाता है। चंगाई जीवन जीना बाइबल सिखाता है। सब कुछ यहां पर लिखा है बाइबल के अंदर। बाइबल तो है, ऑल्टर में रखा हुआ है, संदूक में रखा हुआ है, सालों साल धूल आया है। फादर आता है, उस समय में फादर आते हुए बाइबल लेते हैं, उसका धूल को फूंक मारते हैं और फादर को देते हैं। फादर जी लीजिए, ये बीज आप पढ़िए हैं और उसका लाभ आप ही लीजिए। ऐसा ही हो रहा है क्या नहीं? हो रहा था क्या नहीं? अब तक ऐसा ही हो रहा था क्या नहीं? क्या आपको आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए क्या नहीं? एक बीज, एक वचन मैंने आपको दिया और वो वचन की घोषणा करने को लगे, आप उस पर मनन चिंतन करने लगे। आप देखो कितने लोग चंगे हो गए, कितने लोग बंधनों से मुक्त हो गए। एक बीज, यहां पर हजारों बीज है हमारे जीवन में इस्तेमाल करने के लिए। और मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि आप किसान हैं क्या नहीं। आप लोग सही में किसान है या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है? अच्छा बोला प्रभु ने। आप सही में किसान है क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है? जो लेबरर रहते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनको पता है, उनको कीमत नहीं पता जमीन का। वो सिर्फ काम करता है, मैं सवेरे से शाम काम करूंगा, मुझे 200 300 400 रुपया मिलेगा, काफी है। आप लोग यही सोच के अब तक काम कर रहे हैं, सोचते नहीं बड़ा। अगर आप बड़ा सोचोगे, कुछ ही साल में आप कहां से कहां निकल जाओगे। बाइबल पढ़ा ही नहीं तो, पढ़ने की कोशिश ही नहीं की तो, अगर सही में भूखे रहते थे तो आप विनती उपवास के लिए जाते थे, यहां वहां सीखने के लिए जाते थे, प्रभु के बारे में जानने को जानने के लिए जाते थे, उसके दीवाने होते थे। अब तक तो नहीं किया, पर बदलाव लाना है क्या नहीं? लाना है। लेडीज लोग बोले आप लोग को नहीं लाना है। सही में जवाब यहां से आया, इनको लाना है, आपको नहीं लाना है। लाना है तो लाएंगे कैसे? बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा सिर्फ बाइबल सीखने से, वचन लेने से, उस पर मनन चिंतन करने से, उसकी घोषणा करने से और उसके अनुसार चलने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें दिया है ये, हम ईश्वर के पुत्र हैं, तो ईश्वर का शब्द बोलना है। क्या आप ईश्वर के पुत्र है क्या शैतान के पुत्र? अरे वाह, जल्दी उत्तर दिया आपने। शब्द कौन सा निकल रहा था आपका? ईश्वरीय शब्द आ रहे थे क्या शैतानी शब्द निकल रहे थे? पानी पीने के लिए लिया मैंने, आपको नहीं मारना है। इसलिए अब तक बीमार है, इसलिए अब तक बंधनों में, इसलिए अब तक समस्या है आपके जीवन में। अगर आप ईश्वरीय शब्द बोलते हो तो आपके जीवन में कोई परेशानी होना चाहिए? बीमार रहना चाहिए, गरीबी रहना चाहिए, बंधनों में रहना चाहिए, श्रापों में रहना चाहिए, परिवार टूटा फूटा रहना चाहिए। क्यों है? क्यों है? क्योंकि ईश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो YouTube में हमने आपको दिया है, ये जो टीचिंग्स है, ये आप ले लीजिए, YouTube में है। आप लोग जो है साल में एक खेती करते हैं, 4-6 महीना आप फ्री है, 6 महीना जो है ना प्रभु के साथ समय बिताओ। अगर आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, पर प्रभु, मुझे लगता है किसान को सारा दिन काम नहीं रहता है,
बहुत है, सारा दिन काम रहता है? नहीं रहता है। वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटा ही काम करता है दिन में, वो भी सवेरे जल्दी उठ के काम करता है। सही है क्या नहीं? सही है। बाकी का समय क्या करते हो? बीवी की सेवा करने वाले हो? क्या करने वाले हो? नकारात्मक सोचते रहोगे और वही शब्द बोलोगे और उसका ही फल खाओगे। अगर आपको आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आपको आपका शब्द बदलना होगा, आपका सोच बदलना होगा। जब तक आपका शब्द और आपका सोच नहीं बदलोगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप वही के वही रहोगे, वही के वही रहोगे। ऐसा ही अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? क्या परिवर्तन चाहिए? शादी करने के लिए तैयार है, उसका मतलब आपको परिवर्तन चाहिए। सही है? परिवार बढ़ाना है, इसका मतलब परिवर्तन चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो ये परिवर्तन कैसा आएगा? शादी किए, बच्चा किए, हो गया? ऐसा नहीं है। इसके साथ प्रभु चाहिए जुड़ा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अब देखोगा आप हर एक चीज में आप विजय ही विजय होगे। हमारा ये जो जीवन है 25 साल का, ये हमारा अनुभव है। 25 साल में हमने बहुत सारे तूफान देखे, बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े चट्टाने जो हम सोच भी नहीं सकते कभी उसको तोड़ पाएंगे। अब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन एक आग है, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है। वो हर एक चट्टान को तोड़ता है और उसको चकनाचूर करता है। वचन लिख लीजिए, यिर्मयाह का पुस्तक है 23-29, लिख लेना बस। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का शब्द एक आग है और परमेश्वर का शब्द एक हथौड़ा है। आग का काम है जलाना और दूसरा उसको शुद्ध करना। हालेलुया। आग क्या करता है? जलाता है और क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। यिर्मयाह 23-29, थोड़ा फास्ट लिखना, बहुत स्लो गाड़ी है। यार खेती कैसा 4 घंटे में करते हो क्या 10-10 घंटा 12-12 घंटा लेते हो? हालेलुया। आज तो टेक्नोलॉजी आया है यार, मोबाइल भी है आपके पास, फटाफट ले लेने का ना। लिखना है, पेन बुक लिया है, कितना देर लगता है? अभी भी हम लोग बैलगाड़ी के जमाने में। हालेलुया। 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 प्रभु ने जो हमें प्रज्ञा दिया है, जो समझ दिया है, प्रभु यीशु का मन हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हम चिन्ह चमत्कार रोज देख सकते हैं। और हमें पता ही नहीं पवित्र आत्मा हमारे अंदर था। कितने लोगों को पता था वाकई पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? सच्ची बोलो। या हमने सिर्फ सुना पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, कभी उनसे संपर्क नहीं किया या उनके साथ समय नहीं बिताया, कभी हमने उससे बातें नहीं की। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? है अंदर, वो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, वो आराम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ईश्वर के जो बच्चे हैं वो नादान है, ना समझ है, उनको समझ नहीं है प्रभु ने उनके लिए क्या दिया है, प्रभु का योजना उनके अंदर क्या है, उनके जीवन में क्या है। हम अपने आप को पापी समझते हैं, हम अपने आप को गरीब समझते हैं, हम अपने आप को श्रापित समझते हैं। यही हमारा शब्द है, यही हमारा सोच है, इसलिए हमारे जीवन में यही कार्य हुआ है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या मुझे अभी परिवर्तन लाना है क्या नहीं? लाना है तो मैं बोलता हूं ये अल्फा मिनिस्ट्री जो यूट्यूब में है, अगर आपके पास मोबाइल है जाओ यूट्यूब में और जाकर इसमें समय बिताओ। आप सीखेंगे। अगर एक अच्छा किसान है, आपके पड़ोस में एक अच्छा किसान है, ये आदमी साल भर काम करता है, 7 बार किसानी करता है और हर एक बार वो 3-3, 6-6 महीने में वो प्रगति करता है। जो भी वो बीज डालता है 100 गुना 1000 गुना वो सफलता है वो पाता है। तो आप अगर उस व्यक्ति को देखते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? अरे वाह, अच्छा है, अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है।
क्या आप लोग वैसा नहीं करते हैं? ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, होगा क्या नहीं? अगर इस व्यक्ति में परिवर्तन आया है, वचन के द्वारा परिवर्तन आया है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है क्या नहीं? क्या आपको परिवर्तन लाना है क्या नहीं? और ये परिवर्तन आप कैसे लाएंगे? ये परिवर्तन कैसे लाएंगे? आवाज ही नहीं निकल रहा है, सब ठंडे हैं। ईश्वर के राज्य में ठंडे लोगों का कोई काम नहीं है। सीधा सीधा बोलता हूं, ठोक के बोलता हूं, अच्छा लगे या बुरा लगे। ईश्वर के राज्य में ठंडे लोगों का कोई काम नहीं है। ईश्वर 3 प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं करता। एक तो बोलते हैं अपने आप को साधारण, दूसरा समझता है जो मूर्ख है वो, और तीसरा कौन है? जो ठट्टा करने वाला। 3 प्रकार के व्यक्ति ईश्वर पसंद नहीं करता है। अभी आप लोग कौन है उसमें से? क्या आप साधारण व्यक्ति है? फिर कौन है आप? क्या आप साधारण व्यक्ति है? पवित्र आत्मा आपके अंदर होने के बावजूद आप बोलते हो मैं साधारण हूं। बोल नहीं रहे थे? नहीं बोल रहे थे? मैं बीमार हूं, मेरे कोई नहीं, मैं गरीब हूं, मैं श्रापित हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन कैसे आएगा? मेरे अपने शब्दों के द्वारा। कैसे शब्द? ईश्वरीय शब्दों द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परिवर्तन लाना है, और ये परिवर्तन कैसा लाऊंगा? मैं जब लूंगा शब्द, उस पर घोषणा करूंगा, उस पर मनन चिंतन करूंगा, और उसके अनुसार मैं अगर कार्य करूंगा, जो मैं कहता हूं वैसा ही होगा। हालेलुया। अपने आप को अगर आप साधारण बोलते हो, ठंडे व्यक्ति है वो, प्रभु पसंद नहीं करता है। अगर आप मूर्ख है, मूर्ख कौन होता है पता है? जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है। वो सोचता है कि उसको सांसारिक ज्ञान बहुत है, तो जो न्यूज़पेपर या टीवी में न्यूज पढ़ के आता है और लोगों के साथ बैठते हैं, बोलता है तेरे को पता है आज का क्या देश विदेश का खबर मैं बताता हूं। वो सोचता है वो बहुत बड़ा शाना है, पर वो मैं ईश्वर के नजर में वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। और ठट्टा करने वाला कौन है पता है? वो व्यक्ति वो सोचता है दूसरों का नकल करेगा, दूसरों का मजाक करेगा। अरे ये आया है मुंबई से, इसको क्या मालूम है? क्या है इसके? सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या आप साधारण व्यक्ति है? तो यहां से आवाज आए, यहां से नहीं आ रहा है। साधारण है क्या अद्भुत है? साधारण है क्या अद्भुत है भाई? सोच रहे यार, समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आ रहा है क्या? या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, या परिवर्तन लाना नहीं है? वो आपका निर्णय है, आपका चॉइस है। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है बीज डालना। जो बीज हमने डाला है ना, वो कार्य तो जरूर करेगा। आपके जीवन में नहीं करेंगे ना, तो दूसरों के जीवन में आएगा। क्योंकि मुझे पता है जो मैं बीज डालता हूं वो ईश्वर का बीज है, ईश्वर का शब्द है, वो कार्य करता ही है। हालेलुया। आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप लोगे। ऐसा भी हो सकता है आप 10 साल तक कुछ नहीं करोगे, 15 साल तक नहीं करोगे, 15 साल के बाद आप बोलोगे अरे नहीं मुझे सीखना है। तब तक तो नुकसान होगा। वो नुकसान किसका होगा? प्रभु का? मेरा? क्या आपका? बीज तो डालने का काम मेरा था। सही है क्या नहीं? हाया ना, हाया ना। आप किसान हैं? अरे वो भी मुंह नहीं खोलते यार। 2 ही बहन है बोले, बाकी क्या है? आप किसान है क्या नहीं है? सब है। अगर मैं एक आम का बीज आपको दूंगा और मैं बोलूंगा ये बहुत ही ज्यादा फल फूल वाला है, इसमें बहुत सारा, ये हाइब्रिड बीज है,
और ये बहुत सारा फल देगा। 3 साल के बाद ये फल देगा। तो आपको मैं बीज दूंगा तो आप क्या करोगे? लगा दोगे। और क्या करोगे? फल आने के बाद बेच दोगे। सही है क्या नहीं? आप लोग अच्छे भी किसान नहीं है, बुरा मत मानो, मैं तो सीधा बोल रहा हूं। अगर आप अच्छा भी किसान होते हैं ना, मैंने जो बीज बोला है इसमें भरपूर मिलता है, 100 गुना मिलता है, तो आप पहला सोचते थे। तो आप बोलोगे ये बीज है, इसमें 100 गुना मुझे फल मिलेगा, 3 साल 5 साल, तो जो मैं फल आएगा उसके बाद मैं फल खाएगा और वो बीज क्या करूंगा? फिर से जमीन पर डालूंगा। कुछ साल के बाद मैं क्या करूंगा? एक जंगल बना दूंगा, एक बागान बना दूंगा। सही है क्या नहीं? वही अच्छा किसान है क्या नहीं? और आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है, साल भर में 3 महीना खाओ, 9 महीना प्रगति। सही है? हालेलुया। क्या प्रभु हमें सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा है? प्रभु ने हमें, ईश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है, उनके जैसे बनाया है। तो हम आत्मा में ईश्वर के जैसे हैं। हम आत्मा है, ईश्वर आत्मा है। तो हमारे जीवन में यहां पर कार्य करना है तो प्रभु नहीं आएगा, हमें खुद करना है। और कैसे करेंगे? ईश्वर के शब्द द्वारा। अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाना है, लो बाइबल का वचन लो, उसकी घोषणा करो, उसके ऊपर मनन चिंतन करो और उसके अनुसार कार्य करने को लगो, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो ऐसा ही रहेंगे, ठंडा। कितने लोग ठंडे हैं? कोई हाथ में ऊपर कर रहे, ठंडे नहीं है? कितने लोग गर्म है? फिर ईश्वर में उसका मतलब तेजी है भाई। खाली 4 लोगों ने, बाकी ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं। तो खतरनाक है वो तो उससे खतरनाक है। 2 ही प्रकार हो सकता है, ठंडा हो या गर्म ना। सही है क्या नहीं? सही है। अगर मैं ठंडा नहीं हूं, मैं गर्म भी नहीं हूं, तो फिर बीच वाला है। बीच वाला बोला तो तुम नरक में जाना है। झूठ नहीं बोल रहा, वचन ही कहता है। एक्सट्रीम हो जाओ, ठंडा तो ठंडा, गरम तो गरम। बीच वाले बोले तो कुछ नहीं करने वाला है। सही है? वो तो ऐसा भी जाएगा ही और लेके भी जाएगा लोगों को। बदलाव लाना है क्या नहीं? कभी लाओगे? 2 ही लोग बात करते हैं, बाकी का क्या? अभी तक निप्पल के बोतल में हो गया। परिवर्तन नहीं लाना है तो थोड़ा उत्तेजित होना है क्या नहीं? या मेरा भाषा समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? बम्बई का भाषा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। निर्णय तो आपके ऊपर है, आपको लेना है। हम तो आए बीज डालने के लिए, हम डाल के जाएंगे। सही है? हालेलुया। और जब आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपको वचन का भूख है, जब आप लेंगे, भले आपको अभी जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा नाराजगी होगी, गुस्सा भी आएगा उस समय के लिए, पर यह गुस्सा ना अच्छे के लिए बहुत अच्छा है। सही है? गुस्सा अगर आप चैलेंज में लोगे, बोले ये जो भाई बोल रहा है ये पागल तो नहीं है, चिल्ला रहा है यहाँ पर, हमको बोले डांट रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, पर ये अच्छाई के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है इसमें कुछ मुझे सीखना है, कुछ समझना है, और आज से मैं ये लूंगा और मेरे जीवन में इस्तेमाल करूंगा। क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा क्या नहीं आएगा? ये जो 25 साल हमारा जीवन है ना, जब मुझे वचन नहीं था, मैं लाखों का कर्जे में था। आज ये 25 साल मैं देख रहा हूं, दोनों का व्यवसाय है, मेरा खुद का व्यवसाय है, उसका भी अपना व्यवसाय है। हम तकरीबन 20 दिन बाहर रहते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं यहाँ वहां, और हमारे जीवन में कोई चीज की गति नहीं है, क्योंकि हमारे जो पार्टनर है ना, वो कौन है पता है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं अपने पार्टनर के लिए काम करता हूं, उसके साथ काम करता हूं, वो मुझे नुकसान देगा क्या फायदा लाएगा? तो आप लोग सब किसान हैं, आपका पार्टनर कौन है? वो भी आवाज नहीं आ रहा है।
आप लोग संडे को आते हो तो आप धान वगैरह कुछ लेके आते हो, आपके जो पहले जो उत्पादक जो होते हैं आप लोग लाते हो क्या नहीं, और यहाँ पर देते हो क्या नहीं? वो किसको देते हैं? फादर को देते हैं क्या प्रभु को देते हो? तो आपका पार्टनर कौन हुआ? फादर हुआ क्या प्रभु हुआ? इतना भी अभी तक समझे नहीं। तो प्रभु के लिए आप लाते हो तो इतना ही से लेके आने का, संडे के दिन देखा नहीं किसने भाई? जो आप बीज बोओगे फल उतना ही मिलेगा, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो परिवर्तन लाना है क्या नहीं? हालेलुया बोल ले और 5 मिनट ये भी ठंडी हो गई, हिल गई वो। ओके ठीक है, हम कितना बजे मिलना है? अभी 2 बजे मिलना है ना, खाने 2 का बजे break आप है। लोगों का सेशन होगा, हमारा तो 3:30 बजे है आप लोग के। हाँ तो हम इसलिए आके- हमारा समय कैसा निकलता है ना पता नहीं चलता है। अभी 1.5 घंटा आपको लगा, कुछ लगा ऐसा लगता है 5 ही मिनट हो गया ना। हालेलुया। हम आंखें बंद करते हैं, वॉल्यूम ये ना माइक। धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें बहुत ही प्यार से और शक्ति से भी समझाया है प्रभु कि आपने हमें अधिकार दिया है और इस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। अब तक तो हमको मालूम नहीं था हमारा क्या अधिकार था, लेकिन प्रभु आज हमने जाना है कि हमारा अधिकार क्या है, और आपने हमें यह अधिकार दिया है शब्दों के द्वारा। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया है ये बहुत ही बड़ा सत्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन और आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु।